जिस भी इंसान में ये तीन खसूसियात हैं, इंशाल्लाह वो बेहतरीन तब्दीली की तरफ जाएगा। वो उस तब्दीली की तरफ चला जाएगा जो तब्दीली अल्लाह ताला उससे एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज़, नीयत। मैं अक्सर सोचा करता था कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात क्यों रखी। इमाम नबवी ने 40 हदीस का जो मजमुआ किया, अरबाइन, उसमें भी पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात क्यों रखी। देखिए, नियत, द वर्ड निया, इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड नवा, अन्नवा। नवा का मतलब है बीज। जब बीज अच्छा होता है तो दरख्त भी अच्छा होता है। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी नियत को देखिए। आपने जिंदगी में किसी को सपोर्ट करना है, कोई अच्छा काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, उसके पीछे नियत को देखिए, क्योंकि नियत से बीज है और बीज से दरख्त है और दरख्त से फल है। अगर नियत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की इतनी ज़्यादा अहमियत बताई। तो पहली चीज़, वट एवर यू डू इन लाइफ, प्लीज़ चेक योर इंटेंशन, अपनी नियत को देखिए। दूसरी चीज़, दूसरी क्वालिटी, परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन कहते हैं सोच को, परसेप्शन कहते हैं ख्यालात को। किसी चीज़ को देखते हुए एक सोच बनाना, यानी कि मेरी क्या परसेप्शन है पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में, आपकी क्या परसेप्शन है दीन के बारे में, आपकी क्या परसेप्शन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। ये परसेप्शन है, यानी एक सोच। जब भी आपने परसेप्शन बनानी है, चंद बातें याद रखिए। दिस परसेप्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इमोशंस, दिस परसेप्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल से। ये परसेप्शन, ये सोच मत बनाइएगा ये देखते हुए कि लोग क्या कहते हैं, मत बनाइएगा ये देखते हुए कि लोग कैसे सोचते हैं और लोगों का उस बारे में क्या राय है। ये परसेप्शन मत बनाइएगा ये देखते हुए कि मेरी ख्वाहिशात क्या कहती हैं, बल्कि ये परसेप्शन इंसाफ पे मबनी बनाइएगा। ये परसेप्शन कुरान और हदीस के क्राइटेरिया के मुताबिक बनाइए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अल फुरकान कहा। फुरकान का मायनी है वो चीज़ जो हक और बातिल में फ़र्क करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आपको एक क्राइटेरिया दे दिया तो हमें अपनी परसेप्शन को कुरान मजीद की परसेप्शन के मुताबिक बनाना, हमें अपनी परसेप्शन को इंसाफ पर मबनी उसूलों के मुताबिक बनाना। हमें लोगों से इम्प्रेस नहीं होना। हम बहुत जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हैं, अच्छी राय भी कायम कर लेते हैं और बहुत जल्दी नेगेटिव राय भी कायम कर लेते हैं। हमारा चीज़ों के बारे में परसेप्शन बहुत जजमेंटल होता है। हम सोचते नहीं, हम इंसाफ नहीं करते, बल्कि हम एक चीज़ के बारे में राय फौरन दे देते हैं। हम सब की आदत है कि हमें राय देने की बहुत शौक है। राय देते हुए बहुत ख्याल रखिए कि क्या आप सही राय दे रहे हैं या गलत राय दे रहे हैं। और ये ख्याल आपने कैसे रखना है? कुरान मजीद के जो उसूल हैं उन उसूलों के मुताबिक अपनी राय को परखना। तीसरी क्वालिटी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है तदब्बुर करना। हम तदब्बुर तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ फ्री टाइम होगा, जब हम बैठेंगे, सोचेंगे, कुछ सवालात करेंगे अपने आप से। बदकिस्मती से आज का इंसान बहुत सी चीज़ों में मशगूल हो चुका है। बहुत सी चीज़ों ने उसके माइंड को जकड़ लिया है, सच है सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, जॉब और बहुत से डिस्ट्रैक्शन। तो हमें अपना ख्याल खुद करना है। हमें खुद टाइम निकालना है कि हम अकेले बैठकर सोचें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आ रही है या बुरी तब्दीली आ रही है। ये तीन क्वालिटीज़ को आप अपने साथ रखिए, ज़रूर आप लोग उस तब्दीली की तरफ चले जाएंगे जिस तब्दीली का हमारे से एक्सपेक्ट किया गया है। तो ऐ इंसान, जबकि तू एक नुतफ़ा था, यू आर अ ड्रॉप ऑफ स्पर्म, आज तू उस रब के सामने खड़ा होता जिस रब ने तुझे पैदा किया और तू उससे सवाल करता, तू उससे झगड़ता। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इसी बात को इस अंदाज में पेश किया। अवलम यरल इंसान वन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। क्या इंसान नहीं देखता कि हमने उसे एक नुतफ़े से पैदा किया और बिहोल्ड वो हमारे सामने खड़ा होता है एक दुश्मन की तरह और हमसे सवाल करता है कि क्या अल्लाह ताला इन हड्डियों को दोबारा जमा करके इंसान को दोबारा से पैदा करेगा। अल्लाह कहते हैं बिल्कुल, हम दोबारा से पैदा करेंगे। सूरह क़यामा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। क्या इंसान ये गुमान करता है हम उसकी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं करेंगे?
अल्लाह कहते हैं कि तुम हड्डियों की बात करते हो, हम तो तुम्हारे फिंगर टिप्स दोबारा पैदा कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह बना देंगे जिस तरह से पहले बनाए थे, परफेक्ट ऑर्डर में। आपको पता है जो हमारे फिंगर टिप्स हैं ये हर इंसान के यूनिक होते हैं। अल्लाह ताला यूनिक मोस्ट फ्यूचर बताते हैं कि तुम ये गुमान करते हैं हम हड्डियों को दोबारा जवानी करेंगे, हम तो तुम्हारी फिंगर टिप्स को दोबारा परफेक्ट ऑर्डर में बना देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी तवज्जो एक तरफ मरकूज करवाई। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूछा, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। हिसाब का वक्त करीब आ रहा है और ये लोग हैं कि गफलत में डूबे हुए हैं। ये लोग हैं कि मेरी हिदायत से आराज करते हैं। ये लोग हैं कि जब इनके सामने कोई रिमाइंडर दिया जाए, कुरान की आयत सुनाई जाए, तो ये मजाक उड़ाते हैं। ये उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हैं, तो इनको पता लग जाएगा इनकरीब। नाज़रीन, ये वो चंद सवालात हैं जो कुरान मजीद ने हमारे सामने रखे, और ये सवालात अल्लाह ताला ने हमारे सामने क्यों रखे? क्योंकि अल्लाह ताला हमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुम तब्दील नहीं होगे? विल यू नॉट रिफ्लेक्ट? क्या तुम नहीं सोचोगे? क्या वक्त नहीं आ गया कि तुम अब तब्दील हो जाओ? दिन में 5 बार मुअज्जिन तुम्हें कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर भी तुम कामयाबी को ढूंढते फिरते हो, फिर भी तुम लोगों के आगे भीख मांगते फिरते हो कि मुझे किसी तरह कामयाबी का गुर बताए। रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का गुर बता दिया। कामयाबी नमाज में, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हमें रिफ्लेक्टिव चेंज करनी है। हमें ज़माने के साथ चेंज नहीं होना, हमें चेंज होना है, हमें तब्दील होना है जिस तरह हमारे रब ने हमें तब्दील होने का कहा है। हमें दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। हम अशरफुल मखलूक़ात है, मुसलमान लीडर है, उसे नहीं ज़ेब देती ये बात कि वो ज़माने से इन्फ्लुएंस हो, वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो, वो लोगों से इन्फ्लुएंस हो। हमें अल्लाह ने खैर उम्मा बनाया, हमें अल्लाह ने लीडर बनाया। हमें ज़माने को इन्फ्लुएंस करना है, हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, हमें दोस्तों को इन्फ्लुएंस करना है, हमें रिश्तेदारों को इन्फ्लुएंस करना है। हमें सोचना है हम कहाँ जा रहे हैं। हमें ये सोचना है कि क्या हम ज़िंदगी उस तरीके से गुजार भी रहे हैं जो अशरफुल मखलूक़ात को ज़ेब दिया करती है, या हम ज़िंदगी उस जानवर की तरह गुजार रहे हैं जो खाता है, पीता है, जीता है, सोता है और उसके बाद जो है वो मर जाता है। अल्लाह ताला जो सुना, जो कहा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।